ये सवाल तो इतने मुश्किल थे कि इसको लगा कि हम तो गए अब काम से, है ना। तो उदास हो जाता है, चेहरा लटक जाता है सवाल सुन के, है कि नहीं। तो उदास भरे में, और अंदर से डर भी था कि पता नहीं अब क्या होगा, समय तो मांगे, अब कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से दरबार से वो बाहर निकलता है और सीधे जाता है, क्योंकि समय था नहीं, इसलिए सीधे कहां पर चला जाता है, यूनिवर्सिटी में। कौन सा यूनिवर्सिटी में? इंग्लैंड का जो यूनिवर्सिटी है, जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। कौन सा यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में जाता है, वहां पर भी आंसर नहीं मिलता है, फिर जाता है ऑक्सफोर्ड में। कहां जाता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाता है, जो दुनिया का टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, वहां पर जाता है। इंग्लैंड में ही एक्चुअली, तो उसको आसान हुआ थोड़ा जाने में। हम लोग तो इंडिया में बैठे, हम लोग को समय लग जाता नहीं, उसके सामने पढ़ता है, इसलिए वो दोनों यूनिवर्सिटी में जाता है, मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, देखता है कि कहां पर इसका सवाल का जवाब मिलेगा, राजा ने सवाल किया है ना। लेकिन वहां पर जाने के बाद जितने भी प्रोफेसर वगैरह से मिलता है, बुद्धिमान लोगों से मिलता है, लेकिन उसको सवाल का जवाब नहीं मिलता है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे 4A, क्या था? किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, 4A यूनिट। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि एक राजा थे। कैसे राजा थे? बहुत ही बुरे राजा थे, है ना। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे, है ना। उनका नाम क्या था? है ना, किंग जॉन थे वो। ठीक है, वो बहुत ही बुरे राजा थे। ठीक है, हाँ, बुरे राजा थे। कहता है कि अपने प्रजा को, है ना, अपने प्रजा के प्रति वो बहुत ही ज्यादा क्रूरता दिखाते थे, मतलब निर्दयी से पेश आते थे, है ना। हमेशा कुछ छोटी मोटी गलती में भी उसको अच्छा खासा सजा दिया करते थे। ठीक है, जिसको माफ कर देना चाहिए था, उसमें भी वो खूब टॉर्चर किया करते थे अपने प्रजा को, और ऐसे ऐसे नियम लाते थे कि जनता जो है तबाह ही हो जाती थी, एकदम तबाह हो जाता था। ठीक है, एंड सो लॉन्ग एज ही कुड हैव हिज ओन वे ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट। कहता कि जहां तक उसको जो मन करता वो करता, है ना। भले सब्जेक्ट मतलब प्रजा की चाहे कुछ भी हो जाए, उस पर क्या बचेगा, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। अपने उल्लू सीधा करना कहते हैं इसको, है ना, अपने मतलब की काम करना। ठीक है, कहता कि अब कहानी की ओर आते हैं। राजा के बारे में पता चल गया, किंग जॉन, है ना, इंग्लैंड के राजा थे। ठीक है, कहता कि नाउ देयर वाज इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी अ रिच ओल्ड एबॉट हेड ऑफ मॉन्क्स हु लिव्ड इन अ बिग हाउस कॉल्ड द अबे। अब कहता है कि उसी शहर में एक कैंटरबरी नाम का जगह है। क्या नाम है? कैंटरबरी। ठीक है, एक शहर है, वहां पर जो है एक एबॉट रहते हैं। कौन रहते हैं? एबॉट। एबॉट क्या होता है? हाँ, संतों का संत, मतलब कि हेड ऑफ द मॉन्क, है ना, हेड ऑफ मॉन्क्स। जो संत है उसका हेड, सरदार। मॉन्क्स मतलब संत, साधु, जो संत होते हैं उसको मॉन्क्स कहते हैं। ठीक है, उनका जो सरदार है, हेड है, उसको हम लोग मॉन्क्स कहेंगे। वो रहते थे कैंटरबरी के, उसका एक बड़ा सा हवेली जैसा एकदम घर था, जिसको हम लोग कहते हैं अबे। क्या कहते हैं? अबे। उनका घर का नाम था, हर घर का जैसे नाम दे देते ना, बड़ा बड़ा जो नाम होता है, उसके बड़े घर को क्या कहते थे? नाम क्या था? अबे। नाम याद रखना, जैसे शाहरुख खान का घर का नाम क्या है? मन्नत। नहीं, इसी तरह से अलग अलग घर, जितने भी स्टार है, बड़े घर जो होते हैं, है ना, उसका नाम कुछ दे दिया जाता है, घरों का नाम, है ना। हम लोग का छोटा छोटा घर, इसलिए नाम नहीं दे दिया हम लोग ने जी। हाँ, इसीलिए जो है इनका घर का नाम अबे था, जहां पे रहते थे। बहुत बड़ा घर था। अब क्या होता है, कहता कि वहां पे इतना बड़ा घर था, इतना बड़ा जगह था कि देखो क्या होता है। एवरी डे 100 नोबल मैन सेट डाउन विद हिम टू डाइन। कहता कि डाइन मतलब डिनर करने के लिए, है ना, 100 से भी ज्यादा जितने भी नोबल मैन थे, है ना, वो लोग उनके साथ में डिनर किया करते थे। जितने भी बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, है ना, उनके साथ में जो अच्छे पोजीशन में थे, वो लोग आते थे और उनके साथ में क्या क्या करते थे? डिनर किया करते थे। ठीक है, कहते while 50 brave knights in fine velvet coats and gold chains waited upon him at his table। अब कहता है कि उसी के साथ में जो बहादुर सिपाही हुआ करते थे, है ना,
ब्रेव नाइट्स, है ना, जो बहादुर, कहता कि लगभग 50 बहादुर जो सिपाही हुआ करते थे, वो क्या करते थे, एकदम बढ़िया सा वो फाइन वेलवेट कोट पहने हुए, तो अच्छा खासा वेलवेट कोट पहने हुए और गोल्ड चेन, सोने का चेन पहने हुए, है ना, वो क्या करते थे, डिनर के लिए इंतजार करते थे। मतलब कि 150 व्यक्ति का डेली डिनर होता था इस अबे में। तो कैंटरबरी का जो साधु था, एबॉट था, ठीक है, उसके साथ में डेली 150 लोगों का डिनर होता। 150 लोग समझते हो, अच्छा खासा होता है, लगभग एक बाराती के टाइप में ना जी। तो ये उसका क्या था, समराइज था इस एबॉट का, अबे में, ठीक है। मतलब कि धनवान था तभी तो इतना खिला पिला पा रहा था, अच्छे अच्छे लोग आ रहे थे। अब आया है नोबल मैन, आया है ब्रेव नाइट्स, आया गोल्ड का चेन वगैरह वेलवेट कपड़ा पहने हुए, वैसे वैसे तो डिनर कराएगा नहीं कि लो जी खिचड़ी खा लो, है ना, अच्छा अच्छा पकवान बना के खिलाएगा एकदम, है कि नहीं। कहता है ये बात जब राजा को कान में गया, है ना, when the king John heard that the abbot was living a greater and better life than a king, he made up his mind to put a stop to it, so he went for the old man to come and see him. अब क्या हुआ, राजा को जब ये खबर सुनी कि हमारे राज्य में, हमारे शहर में एक ऐसा मॉन्क रहता है जो हमसे भी ज्यादा बढ़िया जीवन जी रहा है, कोई राजा को बर्दाश्त होगा नहीं, ना होगा। तो क्या किया, उसको जो है बुलावा भेज दिया कि आओ, है ना, उसको जो है उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग राजा उसी को मान लेगा, हमको कोई पूछेगा भी नहीं, है कि नहीं। इसीलिए जो है उसको मंत्री को भेजकर, सैनिकों को भेजकर क्या करता है, उसको बुलावा भेजा था कि हाँ हमसे मिलने के लिए उसको बुलाओ, उसके बात करेंगे और उसको वहीं पे रोक लगाएंगे कि मेरे राज्य में राजा से बड़ा जीवन अच्छा ग्रैंडर स्टाइल में कोई नहीं जी सकता, है कि नहीं। ये राजा का क्या होगा, ये बेइज्जती होता है, ठीक है। इसलिए जो उसको बुलाया गया और उसको बोला कि इसको रोक लगाएंगे हम, राजा ने सोचा ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं कहानी का पहला सीन क्या होता है। ये सीन जो है वो कहाँ का है, हाँ, किंग जॉन के दरबार में, कोर्ट में दरबार लगता है ना राजा का, वहीं पर किंग जॉन के दरबार में इसको बुलाया जाता है। अब किंग जॉन जो है पहले बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, कहता वेल फादर अबॉट, क्योंकि संत थे इसलिए फादर कह के इसको बोल रहे हैं। आई हियर दैट यू कीप अ फार बेटर हाउस देन आई, कहता कि हम सुने हैं कि आपका जो घर है वो मेरा जो महल है उससे भी बेहतर है, तो ऐसा राजा बोल रहे हैं, है ना। हाउ डेयर यू डू सच अ थिंग, डोंट यू नो दैट नो वन इन द लैंड शुड लिव बेटर देन द किंग, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, राजा से भी बड़ा महल बनाने की, कैसे हिम्मत हो गई। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी राज्य में राजा से बेहतर जिंदगी नहीं जी सकता, है ना, ऐसा करके बोलता। क्या आपको ये बात पता नहीं है, ठीक है। तो एबॉट कहते हैं, एबॉट क्या कहते हैं, कहता है महाराज, ओ किंग, आई बेग टू से दैट आई एम स्पेंडिंग नथिंग बट व्हाट इज माई ओन, आई होप दैट यू विल नॉट मिसअंडरस्टैंड मी फॉर मेकिंग थिंग्स प्लीजेंट फॉर माई फ्रेंड्स एंड द ब्रेव नाइट्स हु आर विद मी। अब वो क्या कहता है, विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए महाराज से बोलते हैं, है ना। तो संत एबॉट थे, एबॉट क्या बोलते हैं कि महाराज हमें अब क्षमा करिए, है ना। कहता कि हम जो है, जो भी मेरा क्या कहते संपत्ति है मेरे पास, हम उसी को खर्चा करते हैं, किस पे, जो भी हमारे पास नोबल मैन है, जितने भी आदमी मेरे साथ काम करते हैं उनके, और जो हमारे कुछ ब्रेव सोल्जर्स हैं, है ना, उनके प्रति जो है उनको खुशहाली के लिए अच्छे से थोड़ा सा उनका हो जाए, मन भर जाए अच्छे से। तो क्या करते हैं जिसको हम लोग, जैसे कोई मेहमान आता है तुम्हारे घर में तो उसका बढ़िया से ख्याल रखते हो ना, उसी तरह से हम भी इन लोगों का ख्याल रखने का कोशिश करते हैं, और वो भी हम किसी से लेते नहीं है, जो भी मेरा संपत्ति हम उसी को खर्च करते हैं, समझ में आया। ऐसा करके वो कहता है आप हमको गलत समझने की भूल ना करें, आप हमको गलत ना समझे, ऐसा करके विनती करते हुए वो राजा को बोलता है। कौन बोलता है, एबॉट। अब राजा क्या कहता है, there is no question of me understanding you, all that there is in this land is mine by right, and how do you dare to put me to shame by living in grander style than I, one would think that you are trying to be king in my place, oh do not say so for I। अब क्या होता है देखो, किंग जॉन क्या कहते हैं, कहता कि इसमें गलत समझने की कोई बात ही नहीं है, गलत समझने की, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग की तो कोई बात ही नहीं है। कहता कि इस जमीन में जितना भी चीज है वो सब मेरा संपत्ति है। किसका है, मेरा संपत्ति है।
ये भगवान क्या जुल्म है ना। मान लो हमारे पास जो भी जमीन है, जो मेरे नाम पे रजिस्टर है, अभी वो मेरा है क्या? सरकार चाहेगा तो कभी भी ले सकती है कि नहीं? हाँ, तो वो सरकार का हुआ, मतलब कि उसी तरह से वो। और वहां पर तो ये भी नहीं था, वो तो राजा के समय था, है ना। यहाँ पे हम लोग केस भी लड़ सकते, वहां पे कुछ नहीं, है ना। जो भी चाहे वो राजा अपना कर सकता था। वही चीज कहता है कि हमारे यहाँ, मेरे जहां तक क्षेत्र आता है, जितनी भी जमीन है, जितनी भी संपत्ति, वो किसका है? मेरा है। ठीक है, ऐसा करके राजा बोलता है। ठीक है, और तुम जो है, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम जो है हमको, मेरे जो है रहने, हमसे भी ज्यादा बेहतर, क्या कहते हैं जी, बेहतरीन जीवन जी रहा, आलिशान जीवन जी रहा है महाराज से भी ज्यादा। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? महाराज से भी ज्यादा आलिशान जीवन जीने का हक नहीं होना चाहिए तुम्हें, है ना। लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि तुम जो है राजा के जगह में तुम ही बैठना चाह रहा है शायद, इसलिए ऐसा कर रहा है ना। ऐसा करके बोलता है। तभी एबोट कहता कि महाराज कृपया करके ऐसा मत कीजिए। मैं इतना ही बोलता है कि उसका बात को काट दिया जाता, क्योंकि राजा गुस्से में है ना। राजा गुस्से में, क्योंकि किसी तरह से इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो लोग जो है इसी को राजा समझ बैठेंगे, क्योंकि इसके पास ज्यादा शायद धन है कि नहीं। तो किंग जॉन कहते हैं उसकी बात काटते हुए, नॉट अनदर वर्ड क्राइड द किंग, योर फॉल्ट इज प्लेन एंड अनलेस यू कैन आंसर मी 3 क्वेश्चन योर हेड शैल बी कट ऑफ एंड ऑल योर रिचेस विल बी माइन। कहता कि एक शब्द मत बोलेगा अब तुम। राजा क्या बोलता है? एक शब्द भी नहीं बोलना है, गुस्से में आके, है ना। अब कहता है तुम्हारा गलती पूरा पानी की तरह साफ है, तुम्हारी गलती पूरा साफ है, क्लीन है, सबको नजर आ रहा है तुम क्या किया क्या नहीं किया, है ना। अब तुम्हारा एक ही हल निवारण किया जा सकता है, क्योंकि राजा ने ठान लिया था कि इसको रोक लगाना है, तो लगाना किसी तरह से, है ना, किसी तरह से इसको अपने चंगुल में फंसाना है। तब वो बोलता है तुम जब तक मेरे 3 सवालों का सही सही जवाब नहीं दे देता, अगर नहीं दे पाया तो क्या करेंगे? दे पाए तो ठीक है, तुमको छोड़ देंगे, और नहीं दे पाया तो तुम्हारा जो सर है कलम कर दिया जाएगा, और तुम्हारा जितना भी संपत्ति है वो हम ले लेंगे। अब सवाल 3 करेगा तो आसान तो करेगा नहीं, क्योंकि राजा चाह रहा है कि उसका सारा धन मेरा हो जाए, और मेरे जैसा कोई जिंदगी जिए नहीं। तो सवाल कैसा होने वाला है? आसान की मुश्किल? ऐसा मुश्किल होना चाहिए कि जवाब भी ना ढूंढ पाए, और ऐसा ही सवाल होता है, देखते हैं। तो एबोट कहता है कि हे महाराज, है ना, हम कोशिश करेंगे कि उत्तर देने का, आप प्रश्न पूछे, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। किंग जॉन कहता है well then, as I sit here with my crown of gold on my head, you must tell me within a day just how long I shall live. Secondly, you must tell me how soon I ride round the whole world, and lastly you shall tell me what I think. 3 सवाल पूछा। कहता कि जैसे कि तुम देख पा रहे होगे कि हम यहाँ पर शाही गद्दी में बैठे हुए हैं, और मेरे सर क्या है, मुकुट पहने हुए हैं, हम गोल्ड सोने का मुकुट पहने हुए हैं सर पे, है ना, ये तुम देख रहे हो। अब तुमको बताना होगा कि हम जो है कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे, मतलब कितने दिन तक जिएंगे, कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, ये बताना, पहला सवाल। ठीक है। दूसरा क्या है? यू मस्ट टेल मी हाउ सून आई शैल राइड राउंड द होल वर्ल्ड। तुमको ये बात बताना है कि कब तक हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं, कब तक पूरी दुनिया हम घूम पाएंगे। दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल था तुमको यह बताना है कि हम क्या सोच रहे हैं। मुश्किल है कि आसान है सवाल? अब देखते क्या होता है इसके साथ में, इसका सर कलम होगा कि बचेगा, है कि नहीं। हाँ, कौन क्या सोच रहा है इसके बारे में, कि वो तो फंसेगा लास्ट में, है कि नहीं। ऐसा सा सवाल किया कठिन। लेकिन देखो एबोट जो होता है उसके साथ में क्या होता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग आगे, कहानी में पता चलेगा। ठीक है। तो आगे कहता है, क्योंकि सवाल जो काफी ज्यादा मुश्किल वाला था, है ना। कहता है एबोट, ओ किंग, दीज आर डीप हार्ड क्वेश्चंस एंड आई कैन नॉट आंसर देम जस्ट नाउ, बट इफ यू गिव मी 2 weeks टू थिंक अबाउट देम आई विल डू द बेस्ट दैट आई कैन। तो मोहलत मांगता है। क्या मांगता है? कहता है, बोला था कि अभी बताओ हमको, लेकिन बोलता कि महाराज आपके जो प्रश्न बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही गहराई तक इसको बताना पड़ेगा जवाब देने के लिए, बहुत, है ना। तो हमको जो है आज तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आप हमको 2 week का मोहलत देते हैं, समय देते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अच्छा आपको जो है सवाल का जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। 2 सप्ताह का, तुम 2 सप्ताह क्या, तो 2 महीना ले लो, इसका सवाल का जवाब कौन देगा? किसके खोपड़िया में क्या चल रहा है कोई बता पाएगा क्या? नहीं ना बता पाएगा। वो हो सकता बदल दे, बोलेगा भी तो सही, तो बदल सकता है ना। लेकिन देखते यहाँ पर किस तरह चतुराई होता है, ये क्या होता है इसके बारे में। तो किंग जॉन कहता है, जब मोहलत मांगता देता है कि नहीं देता, देखो कहता कि 2 weeks you shall have, but if you
then fail to answer me, you shall lose your head and all your land shall be mine. कहता ठीक है, तुमको 2 सप्ताह का समय मोहलत दिया जाता है, लेकिन अगर 2 सप्ताह के बाद तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारा सर कलम किया जाएगा, तुम्हारे जितनी भी धन दौलत है, संपत्ति है, जमीन है, सब मेरा हो जाएगा, मेरे नाम। ठीक है, सब मेरा हो जाएगा, सब हम ले लेंगे। ठीक है, इस शर्त पर जोहज को मोहलत दी जाती है। अब क्या करता है? Dabot leaves the court said, and in great fear he writes to the famous universities of England, the Oxford and the Cambridge, to find the answers, but none of the wise men are able to help him. At last, sad and sorrowful, he rides towards home to bid his friends and his brave knights goodbye, for now he had less than a week to live. अब क्या कहता है? अब ये सवाल तो इतने मुश्किल थे कि इसको लगा कि हम तो गए अब काम से, है ना, तो उदास हो जाता है, चेहरा लटक जाता है सवाल सुन के, है कि नहीं? तो उदास भरे में, और अंदर से डर भी था कि पता नहीं अब क्या होगा, समय तो मांगे, अब कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से दरबार से वो बाहर निकलता है और सीधे जाता है, क्योंकि समय था नहीं, इसलिए सीधे कहां पर चला जाता है? यूनिवर्सिटी में। कौन सा यूनिवर्सिटी में? इंग्लैंड का जो यूनिवर्सिटी है, जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, कौन सा यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में जाता है, वहां पर भी आंसर नहीं मिलता है, फिर जाता है ऑक्सफोर्ड में। कहां जाता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाता है, जो दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, वहां पर जाता है, इंग्लैंड में ही एक्चुअली। तो उसको आसान हुआ थोड़ा जाने में, हम लोग तो इंडिया में बैठे, हम लोग को समय लग जाता नहीं। हाँ, उसके सामने पढ़ता है, इसलिए वो दोनों यूनिवर्सिटी में जाता है, मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, देखता है कि कहां पर इसका सवाल का जवाब मिलेगा, राजा ने सवाल किया है ना। लेकिन वहां पर जाने के बाद जितने भी प्रोफेसर वगैरह से मिलता है, बुद्धिमान लोगों से मिलता है, लेकिन उसको सवाल का जवाब नहीं मिलता है। फिर से उदास हो गया, है ना। फिर मुंह लटका के वो वापस आने लगा। बड़ा ये दुख था, अंदर से मन में दुखी थी, है ना, दुख था मन में। वापस आता है, और क्योंकि इसका आखिरी समय था, इसको पता था, बोला क्या गया था कि सही आंसर नहीं दिया जाएगा तो उसको सर कलम किया जाएगा, मतलब कि मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो लास्ट टाइम जो अपने आदमियों से, जितने भी लोग रहते थे इसके, उसको गुड बाय कहने के लिए गए, मिलने के लिए बोला आखिरी बार मिल लेते, उसके बाद राजा के पास चल के उनको जो करना होगा फांसी चला देगा, या जो भी कलम करना होगा, है कि नहीं। तो गुड बाय करने के लिए अपने लोगों से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसके पास कितने समय बचा था? अब सिर्फ 1 सप्ताह से भी कम समय बचा था, 1 सप्ताह से ज्यादा इधर बीत गया रिसर्च वगैरह में। ठीक है, 1 सप्ताह से भी कम समय बचा था। ठीक है, अब ये कहां पर जा रहा है? अपने लोगों से मिलने के लिए, मतलब कि अपना जो घर था, बेजू था इसका। ठीक है, अब सीन 2 में जो है इसका कंट्री साइड, मतलब कि अपने घर था जहां पे, उधर अपने लोगों से मिलने के लिए जा रहा था। नहीं, वही तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा, लास्ट में बता देंगे। तो आज पढ़ा देते क्या? देखते जब तक हो पाता, जहां तक। अब क्या होता है, कंट्री साइड में अपने लोगों से गुड बाय करने के लिए ये एबॉट चला जाता है ना। तो जैसे वो अपने एज द एबॉट राइड्स अप the lane which leads to his grand house, he meets his shepherd going to his field. अब जैसे ही वो अपने रास्ते पे जाता है, जहां उसका रास्ता कहाँ ले जाता है, उसका जो महल था, बड़ा सा घर था, जो है ना, अबे, जिसको हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अबे, है ना। ये यहाँ पर जैसे उस रास्ते की ओर जाता है, तो रास्ते में जाते जाते उसकी मुलाकात होती है एक शेफर्ड से। किससे होती है? शेफर्ड कौन होता है? गडरिया, जो भेड़ बकरी चराता है। चराए हो कभी? हाँ, तो उसको कहते हैं शेफर्ड, है ना, तो भेड़ बकरियां चराता है, उसको गडरिया बोलते हैं। तो शेफर्ड से मुलाकात होती है, ठीक है। अब उससे जो है बातें होती है। अब शेफर्ड जैसे बोलता है कि हमारे जो ये साधु संत महाराज थे, वो कई दिनों से, 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया, गए हुए थे कहीं, है। तो वापस जब आते हुए देखता है, तो उसको शेफर्ड क्या बोलता है? वेलकम होम गुड मास्टर, व्हाट न्यूज़ डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम ग्रेट किंग जॉन, क्योंकि सबको पता था कि राजा ने इनको बुलाया था। और वापस जब आते हैं 1 सप्ताह बाद, तब ये पूछता है शेफर्ड कि महाराज से क्या अच्छी खबर लेकर आए हैं आप, क्योंकि सबको एक्सपेक्ट होता है कि ये जो बड़े आदमी है अच्छी खबर ही हमारे लिए लेकर आएंगे, है ना। आम जनता क्या सोचेगी? यही ना सोचेगी, हमारे लिए अच्छी खबर लेकर आएगी। एबॉट कहता है शेयर्ड न्यूज, शेयर्ड न्यूज, बहुत बुरी खबर है ना, ऐसे करके बोलता है। उसके बाद एबॉट जो है शेफर्ड को पूरी कहानी बताता है ना, सारा माजरा बता देता है कि क्या क्या हुआ। ठीक, शेफर्ड क्या कहता है? शेफर्ड जो है उसको टेंशन नहीं था, कहता चीयर अप, चीयर अप, टेंशन नहीं लीजिए महाराज, है ना, चीयर अप, एकदम टेंशन नहीं लीजिए। हैव यू नेवर येट हर्ड दैट अ फूल में टीच अ वाइज मैन विट,
आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट ऑफ योर ट्रबल। कहता है बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। आपको आपने सुना नहीं है क्या, एक मूर्ख व्यक्ति कैसे बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख बनाता है? मूर्ख व्यक्ति ही मूर्ख बना सकता है उसको, बुद्धिमान व्यक्ति को, है ना। कई बार ऐसा सुना होगा आपने, मूर्ख व्यक्ति जो है उसको मूर्ख बना दिया मूर्ख था लेकिन मूर्ख बना दिया, है ना। इसमें कहता है कि मैं जो है आपकी मदद कर सकता हूँ इस मामले में। कौन कहता है? शेफर्ड। शेफर्ड कहता है कि इस मामले में मैं आपकी बिल्कुल मदद कर सकता हूँ, ठीक है। कहता है कि तुम कैसे मदद करोगे, तुम तो भेड़ बकरी चराते, है ना। मेरे पास इतने सारे लोग हैं, हम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज घूम कर आ गए, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मेरा सुलझा पाया चीजों को, तुम तो भेड़ बकरी चराते, तुम कैसे मदद करोगे मेरी, है ना। ऐसा करके सवाल करता है। तो शेफर्ड बताता है, तो वेल you know that everybody said that I look just like you and that I have sometimes been mistaken for you. So lend me your servants and your horse and your gown and I will go up to London and see the king. If nothing else can be done, I can at least die in your place. अब क्या कहता है? कहता है कि महाराज आपने जरूर लोगों से सुना होगा, है ना, क्या कि बहुत बार जो है लोग बोले होंगे कि मैं जो है आपके शकल का कोई व्यक्ति है और मैं जो है आपसे बहुत ज्यादा मिलता जुलता हूँ, है ना, बिल्कुल कोई पहचान भी नहीं पाएगा। कई बार तो लोग धोखा खा जाते हैं मुझे, बोलते कि तुम ही मोंक है क्या। शेफर्ड बोलता है, मतलब कि इसकी और शेफर्ड की शक्ल मिलती जुलती थी काफी हद तक, है ना, कोई पहचान। कई बार तो लोग धोखा भी खा जाते थे, तो यही संत महाराज है क्या, है कि नहीं। तो बोलता है एक चीज तो फायदा होगा शक्ल का, है कि नहीं। अब क्या कहता है? कहता है कि आप जितने भी आपके नौकर चाकर हैं वो आप हमको दे दीजिए, क्योंकि तो गरीब था गडरिया। आप नौकर चाकर हमको दे दीजिए, अपना जो घोड़ा है वो दे दीजिए, अपना जो कोट है ना महंत वाला, है ना, वो दे दीजिए। अब इसका जो कोट पहनता है ना गडरिया लोग, कोट पहने करते छोटा वाला, खालता कुर्ता पहन के कोट वगैरह पहनता है, कश्मीर वाला देखना, है ना। तो अपना जो गाउन जो होता है लंबा सा गाउन साधु महाराज वाला, वो दे दीजिए, है ना। और जो चीजें आप पहनते हैं आभूषण वो सब हमको दे दीजिए, घोड़े नौकर चाकर के। हम जाएंगे तो हमको सच्चे नहीं पहचान पाएगा, हम तो वैसे दिखते भी है ना, अरे सब रहेगा तो और नहीं पहचान पाएगा। हम लंदन जाएंगे, महाराज से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। मान लीजिए अगर नहीं भी जवाब दे पाए तो कम से कम हमको आपके स्थान पे मरने का तो सौभाग्य प्राप्त होगा, ये चीज बोलता है, ठीक है, मरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एबॉट क्या कहता है? My good shepherd, you are very very kind and I have a mind to let you try your plan, but if the worst happens, you shall not die for me, I will die for myself। कहता कि तुम बहुत भले इंसान लगते हो, दयालु भी हो, है ना, तुम बिल्कुल, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक है, अगर तुम प्रयास करना चाहते हो करो, लेकिन अगर प्रयास तुम करते करते मान लो असफल रहे, तुम मेरी जगह में मत मरना। भले तुम जानते तुम बहुत दयालु इंसान हो, है ना, लेकिन मेरी जगह में मत मरना। अगर कुछ अनबन हो गया, 19-20 हो गया, तुम नहीं सक्सेस रहे अपने विचार में, तो क्या करोगे? तुम बता देना कि हम असली वाले नहीं, तो हमको जो है अपने जगह में हम ही मरेंगे, तुम मेरी जगह में मत मरना। ऐसा करके वो एबॉट कहता है, ठीक है। इसीलिए जो है अब शेफर्ड को तैयार किया जाता है ना। शेफर्ड बन गया क्या? एबॉट, है ना। शेफर्ड जो है एबॉट वाला जो है धारण कर लेता है, कपड़े वगैरह चोला वगैरह, है ना, पहन लेता है, बड़ा ही ध्यान पूर्वक सब कुछ अपना पहनता है ना, सब कुछ, ताकि जरा सा भी भनक ना लगे किसी को, है ना। ओवर हिज शेफर्ड कोट ही थ्रोस द एबॉट लॉन्ग गाउन, है ना। क्या कहता है? अपना कोट फेंकता है और एबॉट वाला लंबा सा जो गाउन होता है वो पहन लेता है। he borrows the abbot's cap and golden staff। कहता है कि जो एबॉट का जो कैप होता है, टोपी पहना होता है, वो हटा के जितना भी सोने का माला वाला जो पहना हुआ रहता है वो पहन लेता है वो, ठीक है। उसके बाद घोड़े में चढ़कर क्या हो जाता है? वो रवाना हो जाता है। कहाँ? ग्रेट ट्रेन ऑफ सर्वेंट्स सेट आउट फॉर लंदन। और कहाँ चला जाता है? जो हाँ सर्वेंट्स को भी तैयार किया था, ट्रेनिंग दिया था। ट्रेन लिखा है ना, ट्रेन का मतलब वो सुख गाड़ी वाला नहीं, ट्रेन मतलब ट्रेनिंग दिया था सर्वेंट्स को भी, है ना। उसको भी तैयार कर दिया था कि ऐसे ऐसे करना है, हमको शेफर समझ के मत करना है, इसको कुछ बेइज्जती मत कर देना मजाक मजाक में, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सर्वेंट्स को भी ट्रेन किया गया था और वहां पे घोड़े में बैठकर वो लोग सारे नौकर को लेकर लंदन रवाना हो जाते हैं, ठीक है। तो कल देखते हैं सीन 3 में कि कैसे होता है, क्या होता है सीन 3 में राजा के दरबार में, ठीक है। चलिए इतने रखते हैं, बाकी आप लोग रीडिंग एंड टफ वर्ड कीजिए और क्वेश्चन आंसर देखिए, तब तक बनाने का कुछ बन जाएगा, ठीक है। कुछ बुक इज दिस, बुक इज क्या तो क्या करते रहती रे।
जो शेफर्ड था, है ना, वो किससे मिलता है? एबॉट से, है ना। एबॉट जब अपने घर तरफ लास्ट में बाय करने, गुड बाय करने के लिए जा ही रहा था, तो उसकी मुलाकात होती है शेफर्ड से, है ना। और शेफर्ड जो है वो बताता है कि पूछता पहले कि महाराज से क्या खबर लेकर आए हैं, है ना। तो बोलता है कि शेयर न्यूज, है ना, ऐसा करके बोलता है। फिर सारा माजरा जो है वो शेफर्ड को बताता है ना, एबॉट जो होता है ना। उसके बाद कहता है कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको पता ही होगा कि लोग जो है हमें जो है कभी कभी आपको समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि हम जो है एबॉट की तरह दिखते हैं, ऐसा करके शेफर्ड करता है। मतलब शक्ल जो है काफी मिलती जुलती थी, इसलिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जाकर एक बार बात करेंगे राजा से, उनके सवालों का जवाब करेंगे, क्योंकि वो भी हमको पहचान ही नहीं पाएंगे, शक्ल जो मिलती जुलती है। ऊपर से क्या कीजिए आप, जितना भी आपका वस्त्र वगैरह है, जितना भी आप चीजें गोल्ड का, है ना, सोने का जो भी पहने हुए हैं, घोड़े हैं, नौकर है, वो सब सारा कुछ हमको दे दीजिए, ठीक है। ये सारा कुछ पहन कर वो जो है निकल पड़ता है इंग्लैंड, नौकर को लेकर। समझ में आया? अब आते हैं सीन 3 में। सीन 3, है ना, ये लास्ट सीन है। सीन 3 ये जो मिलता है राजा के पास में, ये है राजा का दरबार। सीन 3 में क्या है? राजा का दरबार। वहां पे जाके मिलता है राजा से। अब वहां पे जाने के बाद क्या होता है सो देखो, है ना। जैसे वहां पहुंचता है तो राजा जो है उसका वेलकम करता है, वेलकम सर एबॉट, इट इज अ गुड थिंग दैट यू हैव कम बैक, बट इफ यू फेल टू आंसर माई 3 क्वेश्चंस आई शैल कट योर हेड। उसका बुद्धि क्या चल रहा था कि आज तो इसका बढ़िया से हवा घूम निकाल ही देंगे। किसका? एबॉट का, क्योंकि उसको किसी तरह से खत्म करना है, जितना आलिशान तरीके से ढंग से जो जी रहा है ना, और हम फिर से बढ़िया से जीने लगेंगे और उसका सारा संपत्ति भी हड़प लेंगे। ऐसा करके दिमाग था। बोल, सवाल तो कठिन पूछे ही है, हमको मालूम है जवाब कौन दे पाएगा, है ना, सवाल मालूम है ना क्या क्या था। तो फिर उसको बोलता है कि तुम तैयार हो, आ गए हो, है ना। पहले वेलकम करता है ना, आइए, है ना। फिर बताता है कि अगर तुम, डराता है थोड़ा सा, कि अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे, है ना, तुम्हारा मुंडी कटवा देंगे, है ना। ऐसा करके बोलता है। शेफर्ड बोलता है, हे महाराज हम तैयार हैं, आप है ना, आपके जवाब के लिए हम तैयार हैं, आप सवाल करें। फिर राजा कहता है, इंडीड इंडीड, एंड laughs to himself, well then answer my first question, how long shall I live, come on you must tell me today itself। पहला कहा ठीक है तो, और अपने आप में हंसता है, अंदर अंदर हंसता है वो, ठीक है कोई बात नहीं। मेरा पहला सवाल था कि हाउ लॉन्ग शेल आई लिव, कितनी लंबे समय तक हम जिंदा रहेंगे, कब तक जिंदा रहेंगे। इस सवाल का तुमको जवाब देना है, और इस सवाल का जवाब कब देना है, अभी, है ना, क्योंकि पहले मोहलत तुमको दे चुके हैं 2 सप्ताह का, है ना, अभी देना है जवाब। तो जवाब क्या देता है? शेफर्ड बोलता है, ध्यान से सुनेगा जवाब, है ना। कहता है, यू शैल लिव अंटिल द डे यू दैट यू डाई, एंड नॉट 1 day longer, and you shall die when you take your last breath, and not 1 moment before। क्या कहता है? आप तब तक जिएंगे जब आप मर जाएंगे, उसके 1 दिन तक जिएंगे, 1 दिन पहले, है ना। मर जाने के बाद उसके बाद 1 दिन भी आप नहीं जिंदा रहेंगे, ठीक है। हाँ, जब आप आखिरी सांस लेंगे तभी तक आप जिएंगे, उसके बाद आप मर जाएंगे, उसके बाद एक मोमेंट भी आप जिंदा नहीं रहेंगे। सवाल समझ में आया? हाँ, मतलब कि आप मरेंगे, उसके पहले तक आप जिंदा रहेंगे, उसके बाद आप मर जाएंगे। अब जब आखिरी सांस होगा तब तक आप जिंदा है, उसके बाद आप मर जाएंगे, उसके बाद आप फिर जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। तो वो कितना चतुराई से जवाब देता है ना। ये जवाब सुनकर राजा जो है क्या करता है, हंसने लगता है एकदम जोर जोर से। बोल, ठीक है तुम्हारी चतुराई जो है काम आ रही है, हम देख पा रहे हैं, तुम जो है बहुत ज्यादा शातिर हो गए, हम देख पा रहे हैं, है ना। बट वी विल लेट दैट पास एंड से दैट योर आंसर इज राइट, एंड नाउ टेल मी हाउ सून आई मे राइट राउंड द वर्ल्ड। सेकंड क्वेश्चन होता है, चलो तुम्हारा जवाब को हम पास करते हैं, तुम्हारा जवाब सही है ना। अब बताओ मेरा दूसरा सवाल, पहला में फंसा, दूसरा में तो फंसेगा, है कि नहीं। अब बता कि पूरी दुनिया हम कब तक घूम पाएंगे, है ना, कितना समय लगेगा, वो चीज बोलता है। कहता है कि आंसर सुनो। शेफर्ड कहता है, यू मस्ट राइज विद द सन एंड यू मस्ट राइड विद द सन अंटिल इट राइजेस अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग। कहता है कब तक घूमेंगे, जब सूर्योदय होगा तब से आप स्टार्ट करेंगे घूमना, और फिर से जब दोबारा सूर्योदय होगा तब तक आप घूमेंगे। तो इस तरह से घूमते रहेंगे, तो इस तरह से पता चलेगा कि पूरी दुनिया घूम लेंगे, ठीक है। हाँ, द कंटिन्यू, मतलब कि 24 आवर्स, कितने 24 आवर्स, मतलब कि 24 घंटे में आप इस तरह से निरंतर चलते रहेंगे तो आप एक दिन इस तरह से पूरी दुनिया घूम लेंगे, मतलब 24 घंटे।
मतलब कि जब तक सूर्य होगा उदय होगा तब तक चलते रहिए, फिर सूर्य उदय होगा फिर चलते रहिए, है ना। इस तरह से एक दिन दुनिया पूरी घूम लेंगे, है ना। इस तरह चतुराई से जो है अपना जवाब देता है, ठीक है। राजा फिर से जोर जोर से हंसने लगता है, तू बड़ा चतुर हो गया जी, है ना, बड़ा शातिर है तुम, है ना। मतलब ठीक है, आई डोंट थिंक दैट इट कुड बी डन सो सून। तो कहता है कि 24 घंटा लगेंगे घूमने के लिए। तो महाराज बोलते हंसते हुए, हाँ हाँ ठीक है, हमको नहीं लगता कि अभी हम घूम पाएंगे, है ना। अभी हमको दुनिया पूरा नहीं घूम पाएंगे 24 घंटा में, अभी तो होने वाला नहीं है ना। हंसते हुए बोलता है, कहता है लेकिन तुम सिर्फ चालाक ही नहीं हो, तुम क्या हो, तुम बुद्धिमान भी हो, है ना। तुम धूर्त नहीं हो, तुम बुद्धिमान भी हो, है ना। शातिर के साथ में बुद्धिमान भी हो तुम। चलो और इस आंसर का जवाब आंसर भी हम पास करते हैं, है ना, तुम्हारे जवाब को पास करते हैं। अब आता है मेरा तीसरा सवाल और सबसे मुश्किल सवाल। क्या मेरी खोपड़िया में क्या चल रही है? व्हाट आई थिंक, मैं क्या सोच रहा हूं। इस सवाल का जवाब कैसे देगा? अब तो तुम्हारा सर कलम होने रह रहा, कौन बचाएगा अब तुमको, है कि नहीं? कोई बता सकता क्या? नहीं। अब ये बता देगा, देखो कैसे बताएगा। कहता है कि ये तो महाराज बड़ा आसान सवाल है। क्या बोलता है? बड़ा ही आराम से होता है, ये तो बड़ा आसान सवाल, दैट्स एन इजी क्वेश्चन, बड़ा आसान सवाल है। आपको लग रहा होगा कि हम एबॉट हैं। आप क्या सोच रहे हैं? हम एबॉट हैं, मैं एबॉट हूं, कैंटरबरी का एबॉट हूं मैं। बट हम आपको एक सच बात बताते हैं, हम तो उनका एक गरीब दुखियारा शेफर्ड है ना। आपको लग रहा होगा कि हम कौन है? एबॉट है, लेकिन हम कौन है? उनका, उन्हीं का राज्य का, उन्हीं के शहर का एक गरीब सा शेफर्ड है ना। और हम यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए हैं, अपने लिए भी जो हम कारनामा किए अभी, और उनके लिए भी, एबॉट के लिए भी माफी मांगने के लिए आपके समक्ष खड़ा है। इतना कहना था, कहते हुए अपना जो क्या कहते हैं जी, एबॉट का जो धारण किया था वह, उसको लंबा सा गाउन को उतार के वहीं पर फेंक देता है। अब राजा जब देखता है ये चीजें, जोर जोर से खिलखिला खिलखिला कर पूरा हंसने लगता है एकदम, है ना। ये लग रहा है एक प्रैंक हो गया जैसे, नहीं जी, एक प्रैंक हो गया वहां पे दरबार में। अब आगे राजा क्या करता है? कहता है राजा, मेरी फेलो यू आर एंड यू शैल बी द एबॉट ऑफ कैंटरबरी इन योर मास्टर्स प्लेस। कहता ठीक है, तुम इतने बुद्धिमान हो, है ना, जो एबॉट है उसकी जगह में असली एबॉट तो तुमको होना चाहिए था, है ना। वहां का मालिक तो तुमको होना चाहिए, तुम इतना शातिर जो हो। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आप? है ना, असली में तुमको होना चाहिए था, तुम्हारे मास्टर के जगह में। मास्टर किसको कह रहा है? एबॉट को, है ना, उसकी जगह में तुम्हें होना चाहिए था, है ना। शेफर्ड कहता है कि है महाराज, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम पढ़ना लिखना जानते ही नहीं, हम अनपढ़ हैं, है कि नहीं। मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है ना। हमको पढ़ना नहीं आता ना लिखना आता, हम कैसे महाराज बनेंगे, है ना। किंग जॉन, वेरी वेल देन आई शैल गिव यू समथिंग एल्स टू पे यू फॉर दिस मैरिज जॉब। कहता है ये जो तुम्हारा हंसी मजाक जो हुआ ना, इससे हमको बड़ा पसंद आया, अच्छा लगा, है ना। इसके लिए हम तुमको कुछ इनाम देना चाहते हैं, है ना। क्या देंगे? कहता है आई विल गिव यू 4 पीसेस ऑफ सिल्वर एवरी वीक एज लॉन्ग एज यू लिव। कहता है जब तक तुम जिंदा रहेगा तब तक हम सिल्वर का क्या देंगे? कोइन देंगे, सिल्वर कोइन, हाँ सिल्वर का सिक्का जो होता है वो हम तुमको हर सप्ताह देंगे, ठीक है। कितने सिक्के देंगे? 4 सिल्वर के सिक्के हर सप्ताह मिलता रहेगा। ठीक है, इससे जो है बढ़िया से गुजारा चल जाएगा इसका भी। सिल्वर मतलब चांदी का सिक्का, है ना। जब तक जिंदा रहेगा तब तक मिलता रहेगा तुमको, है ना। एंड व्हेन यू गेट होम यू मे टेल द ओल्ड एबॉट दैट आई हैव पार्डन हिम बिकॉज ऑफ यू। और तब तुम जब वापस घर जाएगा तो वहां पर एबॉट को बता देना कि हमने उसको माफ कर दिया सिर्फ तुम्हारे कारण से, ठीक है। तो तुम्हारे कारण से जो है उनको माफी मिल गई है और महाराज ने माफ कर दिया है। अब उनका जो जितना भी संपत्ति धन है वो जिस तरह से जी रहे वैसे ही जिए, ठीक है। उनको जो है माफ किया जाता है। ये था तुम्हारे चैप्टर का द एंड। है समझ में? चलिए, वेरी नाइस। अब क्वेश्चन